लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 8वीं लिस्ट आई। गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट कटा, दिनेश सिंह बब्बू को बनाया गया उम्मीदवार। लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू लड़ेंगे चुनाव। अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू और पटियाला से पनीत कौर को टिकट दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी कल मेरठ से करेंगे चुनावी शंखनाद, मंच साझा करेंगे जयंत चौधरी। वेस्ट यूपी की सीटों पर फोकस। प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ रैली को लेकर तैयार बीजेपी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, पहले चरण की सभी 8 सीटें जीत रहे हैं। मेरठ रैली में शामिल होंगे अपने आज पर, कहा यूपी के 80 की 80 सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी के आवास पर बैठक, सभी 80 सीटें जीतने को लेकर रणनीति बनाई गई। कल से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, सीकर में करेंगे रोड शो। बीजेपी ने किया मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान, राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। 24 सदस्यों की बनाई गई कमेटी। कल दिल्ली में इंडिया अलायंस दिखाएगा ताकत, खड़गे राहुल सोनिया रहेंगी मौजूद। उद्धव फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल इंडिया अलायंस की रैली, आप मंत्रियों ने तैयारियों का जायजा लिया। इंडिया अलायंस को लेकर पहले तेजस्वी यादव का निशाना, कहा बीजेपी को 150 सीटें भी मुश्किल से मिलेगी। तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी का पलटवार, कहा चमत्कार होगा लेकिन एनडीए को मिलेगी 40 में से 40 सीट। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, इस बार परिवर्तन के लिए वोट करेगी जनता, बीजेपी सरकार से किसान और नौजवान परेशान। इंडिया अलायंस की रैली पर बीजेपी का निशाना, दुष्यंत कुमार गौतम बोले, जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। एनसीपी शरद गुट ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बारामती से सुप्रिया सुले को उम्मीदवार बनाया गया। शरद गुट ने वर्धा से अमर काले और अहमदनगर से नीलेश लंके को टिकट दिया। डिंडोरी से भास्कर भरके एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार होंगे। महाराष्ट्र के बारामती में लड़ाई होगी दिलचस्प, सुप्रिया सुले को टक्कर देंगी अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा। सुनेत्रा पवार ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा मुझ पर जो भरोसा जताया उसे जरूर पूरा करूंगी। शिंदे गुट के नेता विजय शिवतारे को यूटर्न, अब बारामती से नहीं लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र कांग्रेस ने हाईकमान से 4 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की मांगी इजाजत, मामले पर दिल्ली में कल होगी बैठक। महाराष्ट्र में फ्रेंडली फाइट का संजय निरुपम ने किया स्वागत, कहा शिवसेना युवती की गितरभग्गी में न आए कांग्रेस। महाराष्ट्र में फ्रेंडली फाइट को लेकर एमवीए में टेंशन, शरद गुट के नेता जयंत पाटिल बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल, मुंबई के देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सदस्यता ली। पीयूष गोयल के बयान पर आदित्य ठाकरे का पलटवार, मुंबई के सॉल्पेन में बिल्डरों को बेचना चाहती है बीजेपी। पुनिया से 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे पप्पू यादव, आरजेडी ने बीमा भारती को बनाया उम्मीदवार। राहुल प्रियंका का आशीर्वाद, पूर्णिया के साथ होगा पप्पू यादव का बयान। पप्पू यादव के रवैये से परेशान आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती, कहा उन्हें गार्जियन की तरह फर्ज निभाना चाहिए। बिहार में सीपीआई माले में 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजाराम सिंह को टिकट दिया गया। हाजीपुर को चिराग पासवान लड़ेंगे चुनाव। एलजेपीआर ने 5 सीटों पर जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। एलजेपीआर कैंडिडेट वीणा देवी का दावा, वैशाली से जरूर चुनाव जीतेंगे। एनडीए से अलग नहीं होंगे पशुपति पारस, कहा एनडीए का भिन्न अंग है आरएलजेपी, मोदी जी हमारे नेता, उनका निर्णय सर्वोपरि। आरजेडी ने वैशाली सीट से बाहुबली मुन्ना शुक्ला को बनाया उम्मीदवार, लालू यादव ने सौंपा सिंबल। पश्चिम बंगाल के डायमंड हबा के अभिषेक बनर्जी की जनसभा, बीजेपी को चुनौती दी गई। नागपुर सेंट्रल क्षेत्र में नितिन गडकरी का रोड शो, लोगों से समर्थन में मांगे वोट। लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे अशोक गहलोत, उदयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रैली की। अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी को घेरा, कहा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स राज कर रही है। बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र शेखावत ने नामांकन भरा, सीएम भजन लाल मौजूद रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने रोड शो किया, कहा जोधपुर से तीसरी बार जीतेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर जम्मू कश्मीर प्रशासन, बांदीपुरा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का विकास किया, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा के लिए जम्मू में प्रचार किया, कहा मजबूत सरकार की वजह से 370 धारा हट सकी। अल्मोड़ा प्रत्याशी अजय टमटा के समर्थन में सीएम धामी का रोड शो, कहा डबल इंजन सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी कैंडिडेट अनिल बलूनी ने चलाया जनसंपर्क कार्यक्रम, चाय की दुकान पर लोगों से चर्चा की। चुनाव के बीच ओडिशा में बीजेडी को एक और बड़ा झटका, केंद्र पार्टी से सांसद अनुभव मोहंती ने पार्टी छोड़ी। कमल हसन से मिले सीएम स्टालिन, चुनाव के बीच मुलाकात को लेकर अटकलों पर बाजार गर्म। कंगना रनौत पर हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हमले जारी, कहा आपदा के वक्त कहां थी मंडी की बेटी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का दावा, 4 जून को दिल्ली और हिमाचल में बनेगी हमारी सरकार, कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा बीजेपी को मिलेगा। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में पार्टी नेताओं ने की बैठक, यूपी बीजेपी इंचार्ज बेजंत पांजा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। केरल से सपा कैंडिडेट इकरा हसन का दावा, बीजेपी का 400 पार के नारे का जमीन पर नहीं, 2024 में अलग तस्वीर निकलेगी। सीएम मानिक शाह का दावा, त्रिपुरा की दोनों सीटों पर जीतेगी बीजेपी, लोगों का मिल रहा है समर्थन। सुनीता केजरीवाल से मिली हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, कहा जो झारखंड में हुआ वही दिल्ली में हुआ, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शराब घोटाले में केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत ने ईडी की पूछताछ, आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप। पूछताछ के बाद बोले कैलाश गहलोत, आतिशी गोवा चुनाव प्रभारी होने की जानकारी रही, जांच में सहयोग करूंगा।
दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, शराब नीति घोटाले में आपके कई नेता शामिल, सभी को देना होगा हिसाब। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई, कहा बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल को बनाया गया आरोपी। मुख्तार अंसारी को किया गया सुपुर्द खाक, बेटे ने आखिरी बार पिता की मूंछों को ताव दिया, जनाजे में उमड़ा हुजूम। मुख्तार अंसारी के जनाजे में मचा बवाल, अफजाल अंसारी और डीएम से जोरदार बहस, ज्यादा भीड़ होने पर आपत्ति जताई। गाजीपुर में मुख्तार समर्थकों ने मचाया हंगामा, कब्रिस्तान जाने के लिए तोड़ी बैरिकेटिंग, मची अफरा तफरी। गाजीपुर डीएम आयका अखौरी ने कहा, हंगामे की वीडियोग्राफी हुई, नारेबाजी करने वाले लोगों पर होगा एक्शन। अफजाल अंसारी का दावा, भाई मुख्तार को जहर देकर मारा गया, हमारे पास पुख्ता सबूत, सरकार और प्रशासन ने षड्यंत्र रचा। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच शुरू, जिला जज, टीएम, एसपी, जेलर जेल में मौजूद रहे। राहुल पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, इनकम टैक्स भरते नहीं और धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस को आईटी के नोटिस पर बोले तरुण चुग, कांग्रेस ने कानून तोड़ा, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का पलटवार, पहले 148 करोड़ फिर 1700 करोड़ का नोटिस, कांग्रेस को पंगु करना चाह रही है बीजेपी। मनी लॉन्ड्रिंग में पीएफआई का ईडी का एक्शन, 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, हथियारों की ट्रेनिंग देने का भी आरोप लगाया। शेख शाहजहां को ईडी ने गिरफ्तार किया, बशीरहाट में जेल में पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया। शाहजहां को सोमवार को कोर्ट में पेश करेगी ईडी, वारंट लगाकर शाहजहां शेख की रिमांड लेगी। चौधरी चरण सिंह समेत 4 हस्तियों को भारत रत्न राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। भारत रत्न सम्मान समारोह पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केपी मौर्य, पीएम मोदी जैसे जौहरी को ही हीरे की परख है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर बोले जन चौधरी, मेरे पास शब्द नहीं। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव की मांग, मुलायम सिंह यादव को भी दिया जाए भारत रत्न। लालकृष्ण आडवाणी को कल दिया जाएगा भारत रत्न, आडवाणी के निवास पर राष्ट्रपति देंगे अवार्ड। आकाश मिसाइल का सफल टेस्ट, मिसाइल ने ध्वस्त किया तय टारगेट, भारतीय सेना ने शेयर किया वीडियो। मुंबई में शरद पवार की पार्टी ने इफ्तार पार्टी मंच पर दिखाई दी विपक्षी एकता, शरद पवार, जयंत पाटिल के अलावा उधमपुर से अरविंद सावंत, कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़ मौजूद रही। इफ्तार पार्टी में बोले शरद पवार, देश में भाईचारा और शांति चाहिए तो संविधान को बचाना जरूरी है। कुर्ला के हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए एनसीपी नेता नवाब मलिक, सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। नहीं रहे तमिल एक्टर डैनियल बालाजी, 48 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। भोपाल में रंगपंचमी का दिखा अद्भुत नजारा, टैंकर से बरसाए गया रंगीन पानी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अखिलेश यादव ने बुलंदशहर के टूटे पुल की फोटो शेयर की, कहा ठेके बदले चुनावी चंदा ले रही बीजेपी, पुल बनने के तहत गिर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बड़ा हादसा, डुमरी गांव में गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत। एमपी सीएम मोहन यादव ने रंगपंचमी की बधाई दी, होली के 5 दिनों बाद रंग पंचमी मनाने की परंपरा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती, रंगपंचमी के अवसर पर भस्म आरती। अयोध्या में श्रद्धालुओं का जारी, रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। कोलकाता में एमसीसी टीम के साथ दुर्व्यवहार करने वाले 5 लोग गिरफ्तार, चुनाव आयोग के आदेश पर अवैध पोस्टर हटाने की टीम थी। राजस्थान के कोटा में एक स्क्रैप गोदाम में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, काजा इलाके में दिखा खूबसूरत नजारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ताजा बर्फबारी, पहाड़ से लेकर घर सब बर्फ की चादर से ढके दिखे। मनाली में अटल टनल पर ताजा बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। अनंतनाग के प्रसिद्ध मातन सूर्य मंदिर का होगा जीर्णोद्धार, बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने जॉब फॉर रैकेट का भांडाफोड़ किया, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ पीजीआई के कार्डियक सेंटर में आग लगी, फायर फाइटर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 पिस्टल सहित 22 अवैध हथियार बरामद किए गए। नीदरलैंड में एंजिस शहर के कई लोगों को बनाया गया बंधक, पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया। टीसीएस पर नस्ल के आधार पर छंटनी का आरोप, अमेरिकी एम्प्लॉइज को निकालकर भारतीयों को नौकरी दी, कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार की एडवाइजरी, फोन नंबर बंद करने की धमकी देने वाले कॉल फ्रॉड। पंजाब किंग्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने बदला अपना कप्तान, केएल राहुल की जगह निकोलस पूरन ने संभाली लखनऊ की कमान। पंजाब के खिलाफ केएल राहुल ने खेली 9 गेंद की 15 रन की पारी, जिसके चलते केएल राहुल ने नहीं संभाली कप्तानी, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम के साथ मौजूद रहे। फिल्म नो एंट्री 2 में नजर आएंगे वरुण धवन और अर्जुन कपूर, साल के आखिर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग।